नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। हिमाचल के चंबा जिले में मनोहर नाम के युवक की हत्या के बाद से हंगामा मचा हुआ है, जिसके बाद इस हत्याकांड से गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर जाकर आग लगा दी। बता दें आपको, हिमाचल में दरअसल 21 साल के एक युवक के शरीर के 8 टुकड़े करके उसे नाले में फेंक दिया गया। मामले को बिगड़ता हुआ देखकर जिला प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लागू कर दी है। पहले उत्तरकाशी, फिर हिमाचल लव जिहाद के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी पर आज हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप ही रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में खुली गंगा जमुनी तहजीब की पोल। मुस्लिम लड़की से मोहब्बत पर दलित का मर्डर। कट्टरपंथियों ने दलित मनोहर के किए 8 टुकड़े। देवभूमि में ये कैसी दुर्दांत और बीभत्स घटना। बीजेपी नेताओं ने की एनआईए जांच की मांग। देवभूमि उत्तराखंड में बाढ़ की तरह आ रहे लव जिहाद के मामलों का विरोध करने पर मुस्लिम समुदाय ने स्थानीय मुस्लिमों का उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया था। लेकिन उत्तराखंड से ही सटी एक और देवभूमि हिमाचल से ऐसी घटना सामने आई है जिसने जोर शोर से प्रचारित की जाने वाली गंगा जमुनी तहजीब की पोल खोल दी है। दरअसल हिमाचल के चंबा में मनोहर नाम के एक दलित युवक की हत्या महज इस बात पर कर दी गई कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, और हत्या भी इस तरह से की कि जल्लाद का दिल दहल उठे। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो दलित मनोहर को डंडे से बेरहमी से पीटा जाता है और बाद में घर के आंगन से बेहोश पड़े मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि शरीर को काटने के लिए आरा मशीन उपयोग में लाई गई। शरीर के 8 टुकड़े कर नाली में पानी में दबा दिए जाते हैं, लेकिन मृत मनोहर का जूता किसी तरह पानी में बह जाता है और दुर्गंध आती है तो घटना का पता चला। इस भयंकरतम मामले में पुलिस की जांच में कहा गया है कि मृतक दलित युवक का मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी को लेकर लड़की के परिजनों पर युवक की हत्या का आरोप है। पुलिस इस हत्या को ऑनर किलिंग का मामला मान रही है, क्योंकि लड़का एक दलित परिवार से था और लड़की मुस्लिम समुदाय से है। हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजॉरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं। कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती है कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है। उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा और जो गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। हिंदू युवक का मनोहर की बीभत्स और निर्मम तरीके से हत्या किए जाने से हिमाचल प्रदेश का चंबा सुलग उठा। इस दिल दहला देने वाली घटना से लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्य आरोपी के घर को फूंक दिया। साथ ही पुलिस स्टेशन, सड़कों और बाजारों में प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए चंबा के सलूनी में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन चंबा के भांदल इलाके में हिंदू दलित युवक मनोहर की हुई निर्मम हत्या के बाद हिंदू संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में रोष है। इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गुरुवार को हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने किहार थाने का घेराव किया और मनोहर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर भी अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं बीजेपी ने इस घटना की एनआईए जांच की मांग कर डाली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले के मुख्य आरोपी से 1998 के एक आतंकी मामले के सिलसिले में भी पूछताछ की गई थी। जयराम ठाकुर ने आरोपी के तार आतंकियों से जुड़ने की आशंका जताई और सरकार से सवाल पूछा कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख रुपए के नोट बदले और उसके खाते में 2 करोड़ रुपए हैं, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा आय का साधन नहीं है। आरोपी के नाम 3 बीघा जमीन है, जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है।
10,000 फीट की ऊंचाई के बेहद दुर्गम इलाके में अपना घर बनाया हुआ है और वहीं पर रहता है। जयराम ठाकुर ने मामले में एनआईए से जांच करने की मांग उठाई है ताकि सच सामने आ सके। बीजेपी का ये भी आरोप है कि कांग्रेस के स्थानीय प्रभावशाली नेता मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ितों को न्याय और पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही भाजपा से घटना को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की है। वहीं चंबा पुलिस ने अब तक मृतक की प्रेमिका और उसके पिता शरीफ मोहम्मद समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। आज कानून व्यवस्था की परिस्थितियां क्या है, किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, मैं उन सारी बातों का जिक्र करने के लिए आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। आप सारी चीजों को देख रहे हैं। जो हाल ही में घटना हुई है चंबा की, उसको हम भूल नहीं सकते। एक नौजवान का शरीर 8 हिस्से में काट दिया। क्या यही कानून व्यवस्था है? सुखू जी बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? वहीं दलित केस को देखते ही देश की तमाम पार्टियों के वो नेता और सेक्युलरिज्म के सूरमा राजनीतिक रोटियां सेकने को वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से भागते थे, वो नदारद हैं। जैसे कि किसी वैकेशन को मनाने किसी बीच पर निकल गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अब ये तो हुई हिमाचल की बात। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में भी लव जिहाद के मामलों पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तरकाशी के पुरोला में किशोरी को भगाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और चमोली जिले की गौचर और हरिद्वार में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम के जाल में फंसाने का मामला भी सामने आया। वहां रहने वाले एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करने पर कांग्रेस के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँव से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 2-2 मंत्री गायब रहे और मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ा था और मीडिया कर्मियों ने और नेताओं ने जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, तब वापस नेता कर्नाटक से एक आए और दूसरे वाले अपने प्रवचनों से वापस आए और फिर चले गए हैं, मेरी जो जानकारी में है। उसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस को जिस तरीके से मिस हैंडल किया, वीआईपी को बचाने के लिए जो जतन सरकार ने और प्रशासन ने किया, वो आप सबकी नज़र में है, पब्लिक की नज़र में है। भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी का पेपर लीक हुआ है, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता अंकिता मर्डर केस में पकड़े गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे हाकम सिंह हो, चाहे मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हों, वो पकड़े गए हैं। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन, भू माफिया, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम बीजेपी को घेर रहे हैं और पब्लिक समझ रही है। इसीलिए बीजेपी अनेकों इस तरीके के जतन कर रही है कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तैयार हो। इसीलिए केवल बात मज़ार की, इसीलिए बात केवल लैंड जिहाद की हो रही है। वो विकास की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, अंकिता को न्याय दिलाने की बात नहीं करते। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सज़ा, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है।
यह प्रदेश, यह देश सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है। देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे। अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए। इस वाकई में ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा संकेत नहीं है। इस पर काम करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे और भी सवाल खड़े होते हुए, मसलन पहाड़ पर लव जिहाद का साया, विवाद कितना गहराया, प्रेम पर भारी नफरत, हिमाचल में ये किस तरह की हरकत, मनोहर नहीं इंसानियत को मारा, कौन जीता कौन हारा, उत्तरकाशी में तनाव, क्या बढ़ता जा रहा है अलगाव, लव नहीं जिहाद, पहाड़ पर कौन फैला रहा है ये उन्माद। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मुन्ना खान साहब मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी। हिंदू धर्मगुरु पंडित जे के शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी ही देर में मुस्लिम स्कॉलर हाजिन आजिम खान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी मुन्ना खान साहब आप ही के साथ। हिमाचल में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हिमाचल में इस पूरे मसले को लेकर इतना बवाल क्यों? सवाल हिमाचल का नहीं है शिल्पा जी, सवाल पूरे देश का है। पूरे देश में इतना बवाल क्यों? ये बवाल इसलिए है क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उस पर बार बार सवालिया निशान लगा। ये जो लचर व्यवस्था है जिसमें कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए ये बार बार ऐसी घटनाएं आ रही है। और दूसरी बात जो है कि सोशल मीडिया जो हिमाचल में तो कार्रवाई आपको करनी है ना, वहां पर व्यवस्था लचर कैसे और क्यों? नहीं बता रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जो सोशल मीडिया के द्वारा जो बताए जाते हैं, सोशल मीडिया में ये बताया जाता है कि देखो सैफ अली खान मुस्लिम है, करीना कपूर हिंदू है, ये लव जिहाद हुआ। लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि सुनील शेट्टी हिंदू है और सारा खान वहाँ मुस्लिम है, जो उनकी वाइफ है, ये नहीं बताया जाता। तो वन साइड जिस तरीके से सोशल मीडिया द्वारा पूरे देश के अंदर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं देश का नुकसान है, आम जनमानस का नुकसान है, भाईचारगी का नुकसान है और आपसी सौहार्द का और गंगा जमनी तहजीब का नुकसान है। लोगों के आपस में रोष बढ़ रहे हैं, आक्रोश बढ़ रहे हैं, अंदर जो उनकी हीन भावनाएं वो प्रकट हो रही है, एक दूसरे के लिए मनमुटाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना पड़ेगा। और सोशल यही तो जानना चाह रही हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की हैवानियत क्यों सर पर सवार हो रही है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चूक है और इसे बहुत ही बड़ा एक खामियाजाना देश को भुगतना पड़ेगा, देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर वक्त रहते सरकार नहीं जागी या समाज के लोग नहीं जागे तो ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ लव जिहाद के मसले को जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को इस पे कंट्रोल करना चाहिए और इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो है वो उसके रूह कांप जाए और दोबारा ऐसी गलती कोई न करे। सवाल देखिए, राज्य सरकार में जाहिर तौर पर जिम्मेदारी आपकी बनती है, फिर तो आप लोग क्या नजीर पेश करने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? भविष्य में इस तरह की कोई घटना वहां पर करने की कोई जरूरत ना कर पाए, उसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? बिल्कुल जिम्मेवारी ले रही है राज्य सरकार। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवारी ले रही है। सवाल एक हिमाचल के सुधर जाने से नहीं होगा, बाकी देशों में, बाकी जो राज्य है उसमें कैसी घटना, ये देखने वाली बात है। जो उत्तराखंड के अंदर अभी एक घटना आई जो जिसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी के बेटे का नाम आते ही वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इस तरीके की मानसिकता अगर देश में रखोगे तो मैं समझता हूँ पीड़ित को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन खान साहब, हिमाचल के लोग डरे हुए हैं कि क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है, प्यार करने की इतनी निर्मम सजा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राज में आप प्यार की बातें नहीं करो, मोहब्बत की बातें नहीं करो, यहाँ तो नफरत की बातें चल रही है। अब हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते फिरते तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो मोहब्बत की दुकान जब हिमाचल में खुल गई तो इस तरह से नफरत का नंगा खेल वहां पर क्यों? नहीं, नफरत के खेल खेले जा रहे हैं। मोहब्बत के लिए तो अभी भी हम लोग तैयार है। बिल्कुल आइए, मोहब्बत से हाथ मिलाइए। हमें आपसी भाईचारे का भूल करके हिंदू मुस्लिम एक और करके पूरे
देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पता नहीं बीजेपी की जो विचारधारा है तो वो नफरत की विचारधारा। तो इस घटना के पीछे आप कह रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल 100% पवन गोयल जी, जिम्मेवार। पवन गोयल जी सुन रहे हैं आप लोग जिम्मेदार है, आपका आईटी सेल जिम्मेदार है, आपकी नफरती फिजा जिम्मेदार है जो आपने पूरे देश में खोलकर रखती है। बिल्कुल ठीक बात। ये तो कांग्रेस की तो हमेशा रीति रही है कि देश धर्म को तोड़ने की ये बातें करते हैं। लव जिहाद का पहले मतलब समझ लेना चाहिए। लव जिहाद का मतलब होता है हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। लव जिहाद का ये मतलब नहीं होता हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। बोलो गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा। लव जिहाद का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम। अरे तो सुनिए तो, एक मिनट सुनिए तो, परोसने का थोड़ा पेशेंस तो रखिए। ठीक है, वन बाय वन। हैव पेशेंस खान साहब, आई विल गेट बैक टू यू। हैव पेशेंस, आऊंगी आपके पास, समय दूंगी आपको। प्लीज वन बाय वन। आपने अपनी बात रख दी है, पवन गोयल जी को भी रखने दीजिए, उसके बाद काउंटर करने का मौका दूंगी। शिल्पा जी एक आधा मौका हो ना, एक आधे नाम हो, 2 4 5 10 15 20 25 50 100 तो भी मैं मान जाऊंगा। एक साल में 153 मामले जिसके अंदर लड़कियां हिंदू और लड़के मुस्लिम ये लव जिहाद का शिकार हुआ है। अभी आपने एक बीजेपी नेता की बात सुनी थी, इनसे एक बीजेपी की चिंता होगा, 153 लड़कियों की चिंता कौन करेगा? ये एक साल का डाटा दे रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सिस्टम लाती है कि एंटी रोमियो को नहीं, मुस्लिमों के सख्त खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, वो बेटियों को बचाने के खिलाफ हैं कि बेटियां बचनी चाहिए, चाहे वो बेटी किसी की भी हो। आपने कहावत सुनी होगी शिल्पा जी, खरबूजा चक्कू ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, कटेगा खरबूजा। अभी आपने हिमाचल में देखा जिस तरीके से मनोहर लड़के को कितनी बेरहमी से मार दिया, और आपने ऐसी कई लड़कियां देखी होंगी जिनको इतनी बेरहमी से मार दिया, या तो वो सूटकेस में मिलती है, या वो रेलवे स्टेशन पे मिलती है, या वो फ्रिज में मिलती है, या वो नालों में मिलती है, या वो सड़कों पे मिलती है। उसके पीछे जब जांच होती है ना तो नाम होता है मुस्लिम लड़का। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप अगर धर्म गुरु हैं, आप मौलाना हैं, आप मौलवी हैं, तो आपको एक मैसेज देना चाहिए। आप शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ते हैं, आपको मैसेज देना चाहिए हमारे धर्म के ऊपर बट्टा लग रहा है। या तो मैं ये यहाँ बीजेपी चैनल से बैठकर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सारे मुसलमान खराब हैं तो मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने। आप ये बताओ मुझे, एक शुक्रवार को जुमे की नमाज में बता दो किसी ने स्टेटमेंट दी हो शिल्पा जी कि नहीं आपको देख के चलना चाहिए, हमारे धर्म के ऊपर दाग लग रहा है? कभी आपने सुना है? कभी आपने मौलवी को सुना है? आप शबे बारात निकालते कभी आपने सुना? आपकी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के ऊपर तो एक्शन ले लिया कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इस तरह का मामला हो रहा है, लेकिन कांग्रेस वहां कहाँ थी उस टाइम? कहाँ क्लियर थी? धामी सरकार को आज 5.5 साल हुए हैं। उससे पहले अगर मैं डाटे की बात करूं तो 16 लाख मुस्लिम थे उत्तराखंड में। उन्होंने कितनी ऐसी सभाएं कर ली कि यहाँ पर आप शांति प्रिय बने रहो। आज उनकी आबादी 20 लाख से भी ज्यादा है। शिल्पा जी जब इनकी सरकारें थी तब कोई दायित्व नहीं बनता था। आज इन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्होंने एक हमलावर प्रदर्शन किया है, आज हिमाचल में क्यों इनके मुंह में फेविकॉल चिपक गया है? इनको भी तो जो आंदोलन ये उत्तराखंड में कर रहे हैं हिमाचल में क्यों नहीं कर रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश में पता क्यों नहीं कर रहे? भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में, राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में भी बड़े मामले हुए, राजस्थान में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा शासित देशों में हो जाएगा तो इन्हें आंदोलन चला देना है। मोहब्बत की दुकान 1 साल से खुली पड़ी है, सिर्फ दिखाने के लिए। 17 बार मोदी जी को गालियां बक देते हैं और फिर उसके बाद मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान वहां कहां थी जब 1992 में कश्मीरी पंडितों का नाम दे दिया? लेकिन पवन जी देखिए, जिस तरह से हिंदू दलित युवक मनोहर को मारा गया, उसके शव के 8 टुकड़े किए गए, क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार को और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मैं वही सामाजिक स्तर पर आकर क्या काम करने की आवश्यकता नहीं है? उस मानसिकता को कैसे पहचाना जाए, उस मानसिकता पर कैसे वार हो, उस कट्टरता को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। सरकारों के साथ साथ उनके धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? शिल्पा जी आप इस बात को क्यों नहीं ऐड करते हो? क्या समाज का हिस्सा इसमें जिम्मेदार नहीं है? क्या अगर कोई बेटी कहीं गलत दिशा पर जा रही है तो उसके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं? तो मेरा कहने का मतलब है बेटियों को, परिवारों को, उन पर आप अगर आज आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हो तो आप सोचते हो ना ये स्कूल बच्चे के लिए बेटर है, नुकसानदायक है, तो आप उसी तरह उसकी लिविंग थिंग्स पे क्यों नहीं आप देखते कि वो बच्ची किस तरफ में जा रही है, बच्चा किस तरफ में जा रहा है? आज हम भी पेरेंट्स हैं, मेरी भी 2 बेटियां, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चों पर रखूं। सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन
अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर आके राजनीति एक स्टेट में करती है और जहाँ उनका अपना स्टेट होता है तो वहाँ पे राजनीति बंद हो जाती है। शिल्पा जी, ये बड़ा सवाल है और मैं इनके बयान की निंदा करता हूँ। तमाम सरकारों को अपने गिरेबान में झांकना होगा, सिर्फ उंगली उठा देने से काम नहीं चलने वाला है। शिल्पा जी, सिर्फ एक सेकंड, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के नेता पे उंगली उठाई थी, 153 आंकड़ों के लिए क्या बोलेंगे? अभी लव जिहाद पे तो अगर मैंने इनको परिभाषा बताई तो आप बोलो ना कि हाँ हम शुक्रवार की जुमे की नमाज में बोलने जाएंगे। जल्दी से खान साहब 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद आ रही हूं मैं सर आपके पास। लव जिहाद का अभी लव जिहाद की बात कर रहे थे, तो लव जिहाद का सफाया ये करते हैं जनता। जिहाद का सफाया करना है तो पहले इनको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। 16-17 दामाद इसके मुस्लिम है, जो शीर्ष नेतृत्व है इनको उनके दामाद मुस्लिम, पहले आप वहां से शुरुआत करें, नहीं तो फिर आप लव जिहाद की बात मत करें। लव जिहाद का सफाया तभी होगा जब आप घर से सफाई शुरू करोगे, तभी राज्य में सफाई होगा, पूरे देश में सफाई होगा। नहीं, मुस्लिम दामाद आपको अच्छे लगते हैं, बाकी जो मुस्लिम आपको। लव जिहाद का मामला इतना हल्का नहीं है सर, जितने हल्के में आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से पवन जी 10 सेकंड आपके पास। जी, लव जिहाद का मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुस्लिम और ये इस तरह की भाषा का यूज नहीं कर रहा मैं कि एक्टर वो है और हीरोइन वो है। आपने ये एग्जांपल तो बड़ी जल्दी दे दिया मुन्ना खान साहब। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब मुस्लिम आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं? आप देखो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, हिंदुत्व की, उस हिसाब से तो मुस्लिम को कन्वर्ट कर देना चाहिए था हिंदू में। लेकिन हिंदुस्तान एक पहली ऐसी कंट्री है जिसके अंदर मुसलमान 3% से आज 18, 17, 16% पे आ गए। पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा। लेकिन ऐसे में आज इस घटना के बाद शुक्ला साहब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक मुस्लिम लड़की से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके शव के 8 टुकड़े कर दिए गए? देवभूमि पर यह जो दुर्दांत और विभत्स घटना घटी है, यह हत्याकांड हुआ है, कौन है जिम्मेदार? सरकार या फिर ये विकृत मानसिकता? शिल्पा जी, इसमें सबसे बड़ा दोष उस परिवार का है जिस परिवार की वह लड़की थी, क्योंकि अगर उसको सही से शिक्षा दी जाती, उस परिवार में संस्कार नाम की चीज होती, तो आज वह जाकर के इन राक्षसों के चंगुल में न फंसती। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे देश में लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है और हमारे मुन्ना खान जी बता रहे हैं कि ये दुकानें खुलवा रहे हैं, ऑफर भी आपको दे रहे हैं। इनकी ऑफर केवल एक लड़कियों के लिए ही क्यों है, हिंदू बहन बेटियों के लिए ही क्यों है? केवल इनको हिंदू की बहन बेटियां ही दिख रहे हैं जिनके लिए दुकान खुलवाते फिर रहे हैं कि समाज में और भी वर्ग के लोग हैं और भी लोग हैं? ये बहुत ही निंदनीय और घृणित मानसिकता है। इस प्रकार का आप वक्तव्य ना दें मुन्ना जी। और रही बात, यहाँ पे राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपैथी आपको रखना उस परिवार से, और उस परिवार से भी नहीं, उस लड़की से जिसके पास में इस प्रकार की घटना हुई, या जिस प्रकार से उस लड़के के साथ में उसके 8 टुकड़े कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लड़की थी और हिंदू लड़का था। आप लोगों ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, उस समय प्रशासन का बहुत आप प्रशासन चिल्लाते हो, लेकिन प्रशासन की दुहाई कोई नहीं दिया। उस समय जा करके ऑन द स्पॉट आप लोगों ने फैसला ले लिया, उसके 8 टुकड़े करवा दिए। और कहीं जब हिंदू लड़की होती है और मुस्लिम लड़का होता है तो उसके लिए आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है। तब आप कहते हो कि नहीं, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर खराब करे हो, आप तो प्रशासन अपने हाथ में ले रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तब यहाँ पे आप 10 प्रकार के बातें बताते हो। आज क्या हो गया? तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार के दुकान आप अपने मजहब में खोलिए और उन्हीं को तामिल दे दीजिए। क्योंकि आपके यहाँ जो होता है, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपके मजहब में ही चाहे वो एक बीवी किसी की आती है, पूरा घर उसी में रहते हो, वो आप चाहे हलाला के नाम पर चाहे जिस, वो संस्कार आपके यहाँ है। लेकिन हमारे हिंदुओं में नहीं। हमारे हिंदुओं में अगर बहू कोई आ जाती है हमारे घर में, तो अगर छोटे भाई के तो उसको बिटिया समान माना जाता है, बड़े भाई की है तो उसको हम लोग माँ के समान मानते हैं। तो ये यहाँ पे आप दुकान खुलवाइए नहीं, हमारे समाज मत खुलवाइए, अपने समाज में आप खुलवाइए। और आप मांग कीजिए कि जिस प्रकार से घृणित कार्य आज लोग कर रहे हैं, जिस भी लोग धर्म क्यों, हमें हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई में नहीं जा रहे हैं, उनके साथ में कड़ी सी कड़ी, देखिए धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इतनी कट्टरता क्यों, इतनी हैवानियत क्यों? इनकी मानसिकता में वो चीज बसा हुआ है, वो अपनी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पहलू पर भी आगे हम करेंगे बात। नहीं चलेगा, आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरह से एनआईए जांच की मांग की है, उसके पीछे का क्या कारण है, उस पर भी होगी बात। लेकिन आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा होगा में जिस तरह से एक हिंदू दलित युवक को मौत, इस मामले में आखिरकार कौन है जिम्मेदार, इस मानसिकता के पीछे के क्या है कारण,
लगातार हम कर रहे बात कैसे इस तरह के मामले रुक सकते हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आ रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं तौकीर रजा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तरांचल में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले में कहना यह है कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान ना किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। तो इसलिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान साहब भी इस समय जुड़ गए हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। खान साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या गुनाह था उस युवक का, क्यों उसके 8 टुकड़े कर दिए गए, क्या गलती थी उसकी, प्यार करना इतनी बड़ी सजा? देखिए शिल्पा जी, जिस तरीके से ये एक हत्या करी गई है, देखिए हम इनके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि देखिए हम अमन पसंद वाले, चाहे वो हिंदू भाई की हत्या करी जाती है इस तरीके से या मुस्लिम मॉब लिंचिंग करी जाती है, दोनों ही एक अपराध है मैम। और देखिए शिल्पा जी, जिस तरीके से मैंने जेके शुक्ला जी को भी सुना था, शुक्ला जी ने ये कहा कि मुसलमानों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही, उन्होंने हलाला पानी में बातें करी। मैं शुक्ला जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप हलाला की तो बात करते हैं, कभी आप देवदासी वाली बात नहीं करते। आपको देवदासी यानी कि भारत की जो बेटी है जो अपने बच्चों के लिए बाप का नाम तरस रही है लेने के लिए, तो ये बताइए क्या उनका हक नहीं बनता है आपके लिए? लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस हत्याकांड पर बात कीजिए सर। कौन है जिम्मेदार? इस मानसिकता के पीछे क्या है कारण? इतनी कट्टरता क्यों दिमाग में कहां से आ जाता है, इतना हैवानियत? शिल्पा जी देखिए, ये कट्टरता जो है, जहां महाराष्ट्र के अंदर हिंदू बहन को मारकर उसके टुकड़े कर करके प्रेशर कुकर के अंदर उसको उबाल कर कुत्तों को खिला दिए गए, ये कौन मानसिकता के लोग थे जिन्होंने ऐसा करा? देखिए हम साक्षी के हत्यारे के भी खिलाफ थे, और जो महाराष्ट्र में हमारी बहन के साथ हुआ हम उसके भी खिलाफ है। तो मैम ये इस तरीके का जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, चाहे हिंदू बेटे के साथ चल रहा हो या मुस्लिम बेटे के साथ चलो, भारत सरकार को आगे आना चाहिए। भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ना कि ऐसा नहीं है शिल्पा जी कि पता चले कि शुक्ला जी ये कहते हैं कि मुस्लिम में हलाला होता है, आपके समाज में ये होता है। कानून की कमी की वजह से ऐसे मामले हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? उसको गुमराह करने की बातें बार बार कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहा है? कौन गुमराह कर रहा है? गलत कहा कि हलाला होता है, तो क्या शुक्ला जी ने गलत कहा? क्या आपके यहाँ शिल्पा जी, शुक्ला जी ने कहा नहीं, ये बताइए मुस्लिम समाज की बार बार ये बात लेकर आ जाते और कहते हैं कि हलाला। मैं ये कहता हूँ कि ये बताइए जो हमारी बहन बेटियां हैं जो देवदासी, आज आपके बहन बेटी की बात मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। 8 टुकड़े उस हिंदू युवक के क्यों कर दिए गए, उसके पीछे के कारण पर हम बात कर रहे हैं। छोड़िए हलाला, हलाला आज का टॉपिक नहीं है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पवन गोयल जी, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं दरअसल कानून ही नहीं है जी, सख्ती नहीं है जी, और अल्टीमेटली वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि नफरत का माहौल इस हद तक हावी हो चुका है जिस वजह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं। शिल्पा जी, मुझे थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, उसका एक रीज़न है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और एक बांग्लादेश की, उसमें हिंदू कम्युनिटी थी 17-18%, वो 2% रह गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और आज बात करते हैं भारत की, हिंदुस्तान की। इसमें जो कम्युनिटी थी मुस्लिम, जब 47 में बंटवारा हुआ था तो 3 या 4%, और आज भारत के अंदर वही वैल्यू हिंदू की है, वही वैल्यू मुस्लिम की है, वही सिख की है, वही क्रिश्चियन की है। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। क्यों? उसका कारण है यहाँ पे बराबर का सम्मान,
बराबर का संविधान, बराबर का कानून, बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। उस वजह से आज हमारे देश के इससे पहले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। आज हमारे देश के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, सब मुस्लिम हैं। जब भारत के अंदर इनको इतनी वैल्यू दी जाती है तो फिर जो इनके मौलाना मौलवी हैं ये इस बात को शुक्रवार को जुमे की नमाज पे या ऐसी मीटिंगें क्यों नहीं बुलाते? अभी आपने तौकीर रजा की आपने दिखाई, आपने पीसी दिखाई उनकी कि उन्होंने 15 तारीख को हिंदू समाज ने वहाँ पे पहले मीटिंग करनी थी, वो रैली थी जो भी कैंसिल कर दी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मीटिंग की कि हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ते हुए आ रहे हैं? श्रद्धा हो, अंकिता हो, शिल्पा हो, रेशमा हो, सोनिया हो, सरिता हो, ये ऐसे 20 नाम है और 20 नाम के अलावा 153 आंकड़े। आप बैठे हुए हो खान साहब, आप एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, एक मिनट रुकिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सुनिए एक मिनट, सुनिए आप एक मिनट सुनिए, बात आने दीजिए, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने आपको ये दिखाया कि जिस तरीके से भारत के अंदर जितने % के मुस्लिम थे ना, उनका रेशो कहाँ पहुंच गया, उस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं का रेशो कहाँ आ गया। मैं उन हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहा जो पाकिस्तान बदमाश पाकिस्तान बांग्लादेश से कम हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के अंदर कौन है जिम्मेदार, यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समाज की, मुस्लिम समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? अपने समाज के प्रति अलर्ट करे वहां के युवाओं को। आप एक बात देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि हिंदुस्तान में कल्चर हिंदू और मुस्लिम के रिश्ते हो रहे, शादियां हो, तो हमारी जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि हम उस बात को जाएं। क्या मुस्लिमों के अंदर 22-24 करोड़ में तीसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है भारत, उसके अंदर मुस्लिम लड़कों की कोई कमी तो है नहीं ना। तो ये हमारे देश की जागरूकता बनती है, हमारे समाज की जागरूकता। बात यहाँ पर आ रही है जागरूकता को लेकर, जागरूक होना चाहिए समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो। अपने मस्जिद में देंगे? अगर ये गज़वाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने वज़ीर आज़म का ये गिना रहे हैं कि एक दिन हमारा वज़ीर आज़म होगा हिंदुस्तान पर, गज़वाए हिंद होगा, तो क्या ये तालमील इस प्रकार से अपने मस्जिदों में अपने मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियों को दे सकते हैं? ये आपको लगता है कि हो पाएगा? इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? इनसे केवल आप नफरत का उम्मीद कर सकते हैं समाज में। देखिए सबको एक तराजू में तोला जाना, ये गज़वा हिंद, ये ज्यादती होगी। ठीक है खान साहब, ठीक है, एक एक करके। मुन्ना खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुन्ना खान, अल्टीमेटली शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी? आप कर रहे हो। नहीं, ना हिंदू से चलेगा ना मुसलमान से चलेगा, संविधान से चलेगा, जाहिर तौर पर इस देश के कानून से चलेगा। लेकिन कानून से पहले क्या कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को जागरूक करना? जागरूकता की कमी की वजह से इस तरह के मामले। मुन्ना खान साहब, शिल्पा जी, अभी बीजेपी के मित्र हमारे बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, तो शायद मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 18% नहीं 21% हिंदू अभी भी है, लेकिन वो बांग्लादेश अलग होने से बट गए। वो आप जानकारी दुरुस्त रखें, ये गुमराह करने का काम न करें कि वहाँ हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है। मुद्दे पर रहिए सर, छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़िए बांग्लादेश को। दूसरा सवाल ये है कि आज ये सरकार साफ साफ दिख रही है कि लच्छेदार भाषणों में मशगूल है और इसका जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है। चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो। तो आपकी तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है ना, ये दावा करते हैं आप लोग बहुत बड़े बड़े। क्या हो गया फिर हिमाचल के अंदर? हिमाचल में कैसे होगी लचर पूरी व्यवस्था? नहीं, हिमाचल के अंदर कार्रवाई होगी। एक बात, हिमाचल के ठीक होने से पूरा देश ठीक नहीं होगा। और जैसे आपके यहाँ पंडित शुक्ला जी बैठे हैं, इनको पहले तो अपनी भाषा का मर्यादा रखना चाहिए। जिस तरीके से एक समाज की आप लोग जघन्य अपराध करो, भाषा की मर्यादा केवल शुक्ला जी रखें, समाज दूषित हो रहा है। सीधे कृत्य आप लोग करो, मर्यादा केवल पंडित जी रखें। मुस्लिम परिवार से इनको इन बातों से माफी मांगनी चाहिए। गलत बात है ये, किसी समाज के लिए इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए पूरा समाज को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज में जो कुछ ऐसे विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने ये हैवानियत दिखाई है, और हैवानियत का ताजा उदाहरण हिमाचल से सामने आया है, तो सर इस पर बात फिर और इस पर सवाल फिर होंगे ना। हिमाचल के चंबा में इस समय तनावपूर्ण माहौल है, पता होगा आपको। सवाल शुरू होंगे, लेकिन समाज को भी सुधरना होगा। जब उस लड़की को पता है लड़का मुस्लिम है या लड़के, यही तो सवाल है, फिर शुरुआत कहाँ से हो? समाज को सुधरना होगा, इन बच्चों को, इन युवाओं को सुधरना होगा। शुरुआत कहाँ से हो? आपस में सिर्फ उंगली उठा देना भर मकसद नहीं होना चाहिए। समाधान कहाँ से हो? हिंदू और मुस्लिम
अच्छा, तो ये वन साइड की राजनीति छोड़ दे, इससे आपसी समाज में कलह होता है, आपसी भाईचारे में नफरत पैदा होता है। यानी कि आपकी बारी आए। मुझे बस इतना जानना है, छोड़िए हिंदू, छोड़िए मुसलमान, हाजी नाजिम खान, इस तरह के मामले आगे भविष्य में ना होने पाए, इसे रोकने के लिए आप देखिए एक मुस्लिम स्कॉलर है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या राह दिखाना चाहेंगे, किस राह पर चलकर इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है, बच्चों को जागरूक किया जा सकता है, उन्हें अलर्ट किया जा सकता है, ताकि आगे भविष्य में किसी मनोहर के इस तरह से टुकड़े टुकड़े ना हो? क्या कहेंगे आप अपने समाज के बच्चों को, लोगों को? देखिए शिल्पा जी देखिए, मैं अपने समाज के नहीं, मैं पूरे भारत के समाज के बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। उन्हें हर बुराई से बचने के लिए जो भी बात उनके साथ होती है वो कहाँ मिलते हैं, मैम सुनिए, वो कहाँ मिलते हैं, किससे बात करते हैं, उनको अपने पेरेंट्स को बताने की सख्त जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो एक माहौल बनता है, शुक्ला जी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं मैम। अब ये बताइए, इन्होंने जो मॉब लिंचिंग, ये सुनिए मैम, पूरा मैं सवाल का जवाब बोलिए। अब ये बताइए, अखलाक कांड से लेकर जुनैद नासिर तक जितने भी हो उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनका जिम्मेदार कौन था? लेकिन जब बात आती है हिंदू समाज के, अगर किसी के साथ होता है तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू भाई के साथ खड़ी होती है। लेकिन जहां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, वहीं पर ये जो लोग हैं ना, उनका स्वागत करते हैं, मालाओं से उनके गले में डालते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया करा। ये बताइए, क्या यही सोच भारत के अंदर रह गई है मुसलमानों को मारने की? लेकिन फिर ये कैसी सोच है जो टुकड़े टुकड़े कर देती है? ये कैसी सोच है जो टुकड़े टुकड़े कर देती है? शिल्पा जी, इस सोच के कैसे टुकड़े टुकड़े हो, इस पर हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं? एक दूसरे पर उंगली उठा देना क्या काफी है? अल्टीमेटली समाज हम दोनों का हो रहा है, अल्टीमेटली समाज हमारे नुकसान हमारे समाज का हो रहा है। सर पवन गोयल जी, हिंसा के खिलाफ हर कोई होने का दावा करता है, फिर भी हिंसा होती जा रही है, फिर भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। उनका ठीक है पवन गोयल जी, मुस्लिम बेटियों के साथ अगर वो कानूनी हरकत करते हैं, बात मैं फिर से रिपीट करूंगी, हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, बात है उस मानसिकता की, बात है उस हैवानियत की जो हावी हो जाती है, सर पर सवार हो जाती है, बात उसकी है। पवन गोयल। शिल्पा जी, अभी ये हाजी नाजिम खान जो भी है मुस्लिम स्कॉलरशिप, अभी इनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर मुसलमानों को दबाया गया होता ना तो देश के राष्ट्रपति ना होते, IAS ऑफिसर ना होते, सैनिक ना होते, मिलिट्री में ना होते, डॉक्टर ना होते, इंजीनियर ना होते। मैं कह रहा हूँ आप एक मिनट आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी तरक्की पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मुस्लिम समाज की हुई है तो वो भारत देश है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या भारत की सरकार ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भारत एक हिंदू देश बनेगा? आज तक नहीं दी। वो जो धर्म के लोग हैं, हमारे पंडित ब्राह्मण हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल राय है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी ये 3-4 नाम मुस्लिम मॉब लिंचिंग के गिनवा रहे थे, आपने 150 नाम हिंदुओं के क्यों नहीं गिनवाए? आपने 300 नाम हिंदुओं के गिनवाए। मैं 5 साल का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको पिछले। तो ट्रैक जा रहे हैं सर, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं उलझना है। मैं ये बता रहा हूँ कि समाज की क्या जिम्मेदारी है। जांच की मांग क्यों की गई है? मैं बता किस आतंकी कनेक्शन की इसमें? मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ। उसका कारण ये है शिल्पा जी कि जिस तरीके से उस लड़के को मारा गया है, उस परिवार के वहां से नोटबंदी में 95 लाख रुपए नोटबंदी में चेंज कराए गए। और इस तरह की एक्टिविटी और उसके बाहर की कंट्री से लिंक होने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शिल्पा जी शायद थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि कानून व्यवस्था होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टिकनेस होने के बाद, उसके बाद भी उसको कहां से इतनी सपोर्ट मिल रही थी जो उन्होंने इस तरीके से काम कर दिया। NI की मांग इसलिए हो रही है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की मांग का कारण सबसे बड़ा यही है। तो ये मांग तो मांगी गई है और इसके अंदर बहुत सारे आंकड़े भी निकल कर सामने आएंगे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई रैकेट भी हो सकता है, क्योंकि ये काम करने के लिए 1-2 आदमी की सोच नहीं है, और सोच भी हो सकती है। 1998 में वहां जो एक आतंकी गतिविधि पकड़ी गई थी, उस सिलसिले में जो लड़की है ना, मुस्लिम लड़की जिससे प्यार किया था मनोहर ने, उसके पिता से पूछताछ हुई थी। आतंकी कनेक्शन की आशंका के चलते फिलहाल मामले में NIA जांच की भी मांग की गई है, क्योंकि मात्र 3 बीघा जमीन होने वाले उस शख्स के पास आय का और कोई साधन नहीं है। बावजूद इसके 2 करोड़ रुपए अगर उसके खाते में है, नोटबंदी के दौरान उसने 95 लाख रुपया चेंज करवाया हो, तो क्या ये किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? क्या ये किसी हायर कनेक्शंस की तरफ इशारा नहीं करता? हाजी नाजिम खान, हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस हो, बहुत बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ जाए। सुनिए मैम,
मैम आप सुनिए ना, अगर उसमें 95 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, तो मैम देखिए, अगर एक इंसान अगर ऐसा करता है तो उसमें पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट ना करा जाए। अपराधी अगर वो पूरे मुस्लिम समाज पे कोई नहीं की जांच हो रही है, उसी के ऊपर तो हो रही है। बार ये कहता हूँ कि एक समुदाय को टारगेट ना करा जाए ऐसी घटनाओं को लेकर। लेकिन ऐसे लोगों को तो आप कंडेम कर सकते हैं ना कि हाँ, ऐसे लोग, इनकी जांच होनी चाहिए। बोलिए, खुलकर बोलिए कि अगर ये गलत है तो ये एक्सपोज होने चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। क्या आप विरोध करते हैं? शिल्पा जी बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग गलत है तो इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक इंसान की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अगर टारगेट करते हैं, आप लोगों को क्यों लगता है बार बार कि मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट हो जाती है? अरे भाई, अगर आरोपी इस मामले में आपके वर्ग से है तो फिर इसमें बाकियों का क्या कसूर है? देखिए, जांच तो होगी ना, और जांच के आधार पर सजा भी मिलेगी। ऐसे में पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे गलत लोगों को जरूर सजा देने की जब बात होती है तो आप लोग कम से कम विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो जाता है। पवन गोयल जी। शिल्पा जी, मुझे लगता है मुस्लिम जो स्कॉलर है ना, ये बात को ध्यान से सुनते नहीं है। आज तक एक बार भी किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मुस्लिम समाज में दिक्कत है। कौन कह रहा है मुस्लिम समाज में दिक्कत है? लेकिन मुस्लिम समाज से अगर कोई दोषी निकल के आएगा तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? अभी आप महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहे थे, 56 साल के आदमी ने लिव इन रिलेशनशिप में कुकर में डाल दिया। कौन से हिंदू समाज ने उसका समर्थन किया? सबने कहा कि उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग हम आपसे कर रहे हैं। आप बात को घुमा के हिंदू मुसलमान पे क्यों ला रहे हैं? जब मैं आपसे बार बार मुसलमान भी ना करें। आप, मैं जब डॉक्टर कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति कह रहा हूँ, फिर उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, मैं कम से कम 100 दफा इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ। बात है क्राइम की, बात है अपराध की, बात है आपराधिक मानसिकता की। वो कैसे खत्म होनी चाहिए और उस पर वार कहां से शुरुआत होनी चाहिए? मुन्ना खान साहब, सबसे पहले मेरे पास देखिए समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। खान साहब, मुन्ना खान साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, राजनीति अलग है, लेकिन ऐसे मामलों की तह तक जाने की आवश्यकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत की ये इंतहा कैसे होने दी गई? सवाल ये है कि अगर कोई मुस्लिम समाज से ऐसा करता है तो उसे कोई भी मुस्लिम समाज सपोर्ट नहीं करेगा। अगर उसको आवाज होता है तो आवाज बढ़ाइए। भाई भी सपोर्ट नहीं करता है। हमें अपने समाज को सुधारना होगा और अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी का नेतृत्व बनता है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को देख रेख करे, अपने परिवार की देख रेख करे। ठीक है कि हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बेटियां कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब बात कर रही है, स्कूल से कब आ रही है, कॉलेज से कब आ रही है। हम काम के ऊपर और पैसे कमाने के ऊपर सारा फोकस न। चलिए, ये तो बात हुई सामाजिक जिम्मेदारी की, पारिवारिक जिम्मेदारी की। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, मुन्ना खान साहब? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी, अगर कोई दोषी पकड़ा गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। हम ये ना देखें कि कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इतनी कड़ी सजा तो दिलवा सकते हैं ना कि नजीर पेश हो, आगे भविष्य में अपराधियों की रूह कांप जाए उस सजा को देखकर। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और नजरें बनी हुई है कि क्या सजा आप उस आरोपित शख्स को और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको दिलवाएंगे। शुक्ला साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, क्या इलाज नजर आता है इस तरह की मानसिकता का? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति धर्म से हो सकता है। और सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप प्रवक्ता है, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस के हो या किसी के भी हो, सबका अपना परिवार है और सबको अपने परिवार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को किस प्रकार से हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, कहाँ बच्चे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो हमारे धर्म की मर्यादा है, हमारे यहाँ तो मंदिरों में जब बच्चे जाते हैं तो उनको संस्कार बताया जाता है, लेकिन वही आपके यहाँ जाते हैं तो आप क्या उनको यही तामील देते हैं? आपके जो इमाम होते हैं, मौलवी होते हैं, क्या उनको यही सब बताया जाता है? ठीक है, बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता बता रहे हैं। जागरूकता, शुक्ला साहब, बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है यहाँ पे। बिल्कुल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, कोई भी हो, क्योंकि किसी भी वर्ग से क्यों ना, अपराध तो कहीं से भी हो सकता है। और ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों को, क्योंकि देखिए हमारे आसपास ही वो लोग मौजूद होते हैं, बस हमें पहचानने की आवश्यकता है। कैसे पहचानो? हाजी नाजिम खान, फाइनल कमेंट आपका, कैसे रुकेंगे इस तरह के मामले, इस तरह की कट्टरपंथी? देखिए शिल्पा जी, जिस तरीके का ये बात बार बार कही जा रही है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को जागरूक करें, देखिए मैम ये बात बिल्कुल सही है। हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है और हैवानों से बचाना है।
और जो ये हैवान है ना, जो इंसान की शक्ल में जो भेड़िए घूम रहे हैं, जो मुस्लिम लड़कियों को भी टारगेट कर रहे हैं और जो हिंदू लड़कियों को भी टारगेट कर रहे हैं, तो मैम भारत सरकार को आगे आना चाहिए। चाहे दोषी कोई भी समाज का हो, दोषी होता है मैम, वो अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब शिल्पा जी जैसे ये मान के चलिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। और ये देश जो है ना मैम, ये संविधान से चलता है, ये आस्था से कभी नहीं चलता। अपराधी को उसके अगर धर्म से, संविधान के तहत तो शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का कोई भी अपराध करने से पहले उन लोगों की, उनकी मानसिकता की रूह कांप उठे। पवन गोयल जी, क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सरकारें तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रही है, उन्हें करना भी चाहिए, और जो इस तरह का अपराधी है उसको मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा की मांग करता हूँ। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन हिंदू समाज के मुकाबले 15 या 16% है, तो उनके अगर नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैं मुस्लिम समाज को दोषी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके रेशियो नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप 15-16% के लिए बोला जा रहा है, आप सारे ठीक हैं, लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर गलते हैं और उनके नंबर्स हिंदू के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, तो आपके समाज की जिम्मेदारी हिंदू समाज से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर्स आपके ज्यादा आ रहे हैं। मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ शिल्पा जी, पूरी कम्युनिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए कम से कम उन मुट्ठी भर लोगों की पहचान होने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। और अगर शुरुआत आप लोगों से ही होगी तो बेहतर होगा, क्योंकि जब सरकार के स्तर पर होती है तो फिर हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझ कर रह जाता है मामला, और इस तरह के मानसिकता वाले लोग बस इसी बात का फिर फायदा उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अब फिलहाल मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कितना सख्त एक्शन लिया जाता है, इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग को कैसे खत्म करने का काम होता है, कैसे इनकी मानसिकता पर वार करने का काम होता है, इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।